हाय गाइस, वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने फिनिश की है यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम स्टार्ट करेंगे यूज रिड्यूसर हुक को। अब तक के लिए हमने कितनी हुक सीख ली हैं जी? हमने 3 हुक सीख ली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यूज स्टेट हुक, सेकेंडली यूज इफेक्ट हुक, थर्ड हमने सीखी यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। अब सीखेंगे जी हम यूज रिड्यूसर हुक को। आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे व्हाट इज यूज रिड्यूसर हुक, व्हाई वी नीड यूज रिड्यूसर हुक, यूज रिड्यूसर हुक क्या है, क्यों सीखी जाती है, और इसके लिए कुछ प्री रेक्स हैं वनीला जावास्क्रिप्ट से, उनके बारे में कुछ डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं जी व्हाट इज यूज रिड्यूसर हुक। यूज रिड्यूसर हुक जो होती है वो स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज होती है। जैसे ही मैं बात करता हूं स्टेट मैनेजमेंट की, तो आप सबके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि स्टेट मैनेजमेंट के लिए तो ऑलरेडी एक हुक है हमारे पास जिसको यूज स्टेट हुक कहा जाता है, तो फिर ये यूज रिड्यूसर क्यों आ गई? तो यूज रिड्यूसर जो है बेसिकली अल्टरनेट है यूज स्टेट हुक का। तो जब अगर मैं बात करूं अल्टरनेट की, तो ऑब्वियसली आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूज स्टेट एंड यूज रिड्यूसर हुक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यूज रिड्यूसर हुक होती है वो मोर प्रिमिटिव होती है, जबकि यूज स्टेट जो हुक है वो बनाई गई है ऑन टॉप ऑफ यूज रिड्यूसर हुक। यानी कि यूज स्टेट हुक बनी है यूज रिड्यूसर हुक की मदद से। ठीक हो गया? ये इन दोनों में डिफरेंस है। फिर हमें क्यों यूज करनी चाहिए यूज रिड्यूसर, कब यूज करनी चाहिए, और यूज स्टेट कब यूज करनी चाहिए। तो इसको ऐसा करते हैं, इस सीरीज में यूज रिड्यूसर हुक की जो वीडियोस के ट्यूटोरियल्स हैं उसके एंड में रख लेते हैं, क्योंकि अभी आपको यूज रिड्यूसर का डिटेल में डेप्थ नॉलेज नहीं है, तो अभी इस पे बात करना लॉजिकली नहीं है। जब आपके जहन में दोनों का डिफरेंस आ जाएगा तो आप इजीली अंडरस्टैंड करेंगे कि कब आपको रिड्यूसर यूज करनी चाहिए, कब आपको यूज स्टेट हुक करनी चाहिए। तो अब तक कौन कौन सी हुक्स हमने सीख ली हैं जी? यूज स्टेट हुक यूज हमने सीखी है जो स्टेट से रिलेटेड होती है। यूज इफेक्ट हुक हमने सीखी है जो साइड इफेक्ट से रिलेटेड होती है। यूज कॉन्टेक्स्ट हुक हमने सीखी है जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई से रिलेटेड होती है। और अब हम सीखेंगे यूज रिड्यूसर हुक जो कि रिड्यूसर से रिलेटेड होती है। तो रिड्यूसर से रिलेटेड मतलब आपने वेनिला जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन देखा होगा रिड्यूस का। अब हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे जी रिड्यूस का। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपको डिटेल से पता होना चाहिए रिड्यूस फंक्शन का। एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट रिड्यूस का जो फंक्शन अवेलेबल है वेनिला जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि यूज रिड्यूसर हुक की सिंटैक्स और वर्किंग सिमिलर है रिड्यूस फंक्शन से। और अब मैं आपको यह भी रिकमेंड करूंगा कि थोड़ी बहुत अगर आपको रिडक्स की नॉलेज है, तो वो भी आपको क्या करेगी, यूज रिड्यूसर हुक को समझने में बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर सकती है। मूव ऑन करते हैं जी अपने गूगल पे। तो अपने ब्राउजर पे हमने msdn डॉक्स ओपन किया और इसके अंदर हमने वेनिला जावास्क्रिप्ट का array डॉट प्रोटोटाइप डॉट रिड्यूस का मेथड ऑलरेडी ओपन कर लिया है। ये देखें जी, ये यहां पे हमने ओपन कर लिया। अब मैं आपको पहले इसका सिंटैक्स समझाने की कोशिश करता हूं जी। हमारे पास एक एरे है जिसकी 4 वैल्यूज हैं 1 2 3 4। देन हमने क्या किया, एक इनिशियल एक वेरिएबल लिया इनिशियल वैल्यू का जिसमें हमने वैल्यू 10 रखी है, हम इसको 0 कर देते हैं फिलहाल। ठीक है। फिर हमने एक एरे को रिड्यूस किया जो हमने ऊपर एरे ली थी। हर एक एरे जो भी आप जावास्क्रिप्ट में क्रिएट करते हैं उसके अंदर बिल्ट इन रिड्यूस मेथड अवेलेबल होता है। अब जो रिड्यूस मेथड होता है वो करता क्या है, वो 2 पैरामीटर्स को एज एन इनपुट लेता है। पहला उसके पास रिड्यूसर फंक्शन होता है और सेकेंडली इनिशियल वैल्यू होती है। रिड्यूसर फंक्शन क्या करता है, हर एक अल्टरेशन पे ये रिड्यूस मेथड अल्टरेट करता है आपकी पूरी एरे से। यानी कि 1 के ऊपर जाएगा, देन 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा। जब 1 पे आएगा तो आपकी करंट वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। सेकेंड अल्टरेशन में करंट वैल्यू 2 हो जाएगी, थर्ड में 3 और फोर्थ में 4 हो जाएगी। इधर आपके पास स्ट्रिंग्स हैं तो इसी तरह करंट वैल्यू में स्ट्रिंग आ जाएंगी, ऑब्जेक्ट्स हैं तो करंट वैल्यू में ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। हर एक एलिमेंट पे एरे के रिड्यूसर मेथड अगेन एंड अगेन परफॉर्म होता है। अब अकोमोलेटर क्या करता है? अकोमोलेटर जो पहला पैरामीटर है, पहला जब अल्टरेशन होती है पहली, तो वो क्या करता है, इसको वैल्यू असाइन हो जाती है सेकंड पैरामीटर की। जो सेकंड पैरामीटर पास हुआ है इस फंक्शन में, उसकी वैल्यू इसको असाइन हो जाती है। यानी कि इस हमारे केस में 0 है,
तो अकोमोलेटर को पहली अल्ट्रेशन पे 0 वैल्यू असाइन हो जाएगी। अब उसके बाद जितनी भी अल्ट्रेशन आएंगी उसमें अकोमोलेटर क्या करेगा, जो इस फंक्शन से वैल्यू रिटर्न हो रही होगी रिड्यूसर से, उसको क्या करेगा, एक्सेस ले लेगा, वो अकोमोलेटर में आ जाएगी। यानी कि अगर मैं इसके ऊपर बात करूं तो पहली अल्ट्रेशन में आपकी करंट वैल्यू 1 होगी और अकोमोलेटर की वैल्यू 0 होगी, दोनों सम अप होके रिजल्ट 1 आके नेक्स्ट अल्ट्रेशन में अकोमोलेटर की वैल्यू सिमिलरली 1 हो जाएगी और करंट वैल्यू 2 हो जाएगी। इसी तरह से 1 और 2 प्लस होके 3 आपको रिजल्ट देंगे। देन थर्ड अल्ट्रेशन में अकोमोलेटर की वैल्यू 3 होगी और करंट वैल्यू भी आपके पास 3 हो जाएगी, तो 3 और 3 प्लस होके आपको 6 दे देंगे। तो लास्ट अल्ट्रेशन में आपके अकोमोलेटर की वैल्यू 6 होगी और करंट वैल्यू 4 हो जाएगी, दोनों सम अप करके आपको 10 दे देंगे। तो ये रिजल्ट रिटर्न होके 10 किधर आ जाएगा, जैसे ही ये अरे का आखिरी मेथड फिनिश होगा आपके सम विद इनिशियल के साथ आ जाएगा। इसको रन करते हैं, देखें जी 10 आ गया। 1 + 2 3 हुआ, 3 + 3 6, 6 + 4 10 हो गया। ये हमने अरे के सारे एलिमेंट्स को सम अप कर लिया है। तो इस तरह से रिड्यूस मेथड जो है वो परफॉर्म होता है वेनिला जावा स्क्रिप्ट में। 2 पॉइंट्स इसमें नोट करने हैं। पहला पॉइंट ये है कि रिड्यूस मेथड आपकी एरे के हर एलिमेंट को के ऊपर से अल्टरेट करता है, ये पहला पॉइंट आपने नोट डाउन करता है। सेकेंड पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये कि रिड्यूस मेथड में 2 पैरामीटर्स जाते हैं, एक इनिशियल वैल्यू जो सेकेंड पैरामीटर होता है और पहले पैरामीटर में रिड्यूसर फंक्शन जाता है। रिड्यूसर फंक्शन में क्या होता है, आपके पास 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक आपका अकोमोलेटर यानी कि रिटर्न वैल्यू होती है आपके रिड्यूसर मेथड की हर बार अल्ट्रेशन से, और सेकेंडली करंट वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एरे होती है। आइए जी मूव फॉरवर्ड करते हैं अपने पास अपने, देखते हैं जी इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। रिड्यूस मेथड जो वेनिला जावास्क्रिप्ट में है वो पहले क्या करते हैं जी, 2 वैल्यूज लेता है एज एन इनपुट, रिड्यूसर और इनिशियल वैल्यू। सिमिलरली यूज रिड्यूसर हुक भी 2 ही मेथड लेती है इनपुट में, पहला वो भी रिड्यूसर लेती है और सेकंड इनिशियल वैल्यू की बजाय यूज रिड्यूसर हुक इनिशियल स्टेट लेती है एज ए पैरामीटर। अब यूज रिड्यूसर हुक में जो रिड्यूसर फंक्शन एज एन इनपुट जाता है वो रिटर्न करता है सिंगल वैल्यू और इनपुट में लेता है 2 वैल्यूज, जिसमें पहले अकोमोलेटर यानी कि रिटर्न वैल्यू ऑफ लास्ट अल्ट्रेशन और दूसरा आइटम वैल्यू यानी कि करंट वैल्यू ऑफ एलिमेंट ऑफ एन एरे लेता है। इसी तरह अगर आप यूज रिड्यूसर हुक में जो रिड्यूसर जाता है उसको देखें तो वो भी 2 पैरामीटर लेता है। अब उसमें अकोमोलेटर था पहला पैरामीटर वेनिला जावास्क्रिप्ट में, जबकि रिएक्ट की यूज रिड्यूसर में करंट स्टेट होती है और सेकंड पैरामीटर क्या होता है, एक्शन होता है। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे आने वाली वीडियो में विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब तक के लिए आप सिर्फ इसके सिंटैक्स को देखें कि इनके सिंटैक्स में क्या डिफरेंसेस हैं, सिमिलर टू ईच अदर हैं, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल सीखेंगे। थर्ड क्या होता है जी, रिड्यूसर मेथड सिंगल वैल्यू को रिटर्न करता है जबकि यूज रिड्यूसर हुक का पेयर ऑफ वैल्यूज रिटर्न करती है, जिसमें कि न्यू स्टेट और डिस्पैच होता है। तो ये डिफरेंसेस हैं जी वनीला जावास्क्रिप्ट के रिड्यूस फंक्शन और यूज रिड्यूसर हुक में, बहुत नियर बाय हैं एक दूसरे के, सिंटैक्स वाइज भी वर्किंग वाइज भी। हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली यूज रिड्यूसर को देखेंगे तो तब आपको डिटेल से समझ आ जाएगी। समराइज कर लेते हैं आज के हमारे ट्यूटोरियल में हमने क्या देखा जी, यूज रिड्यूसर हुक स्टेट मैनेजमेंट के लिए एक हुक जो है वो लॉन्च की गई है। यूज रिड्यूसर हुक जो है वो किसके रिलेटेड होती है, रिड्यूसर फंक्शंस के रिलेटेड होती है। रिड्यूसर फंक्शन क्या होता है, 2 वैल्यूज इनपुट में लेता है। यूज रिड्यूसर हुक क्या है, 2 वैल्यूज इनपुट में लेती है, एक रिड्यूसर एक इनिशियल स्टेट। रिड्यूसर क्या होता है जी, रिड्यूसर भी फंक्शन है जो कि यूज रिड्यूसर में पहला पैरामीटर होता है, वो 2 पैरामीटर्स को एज एन इनपुट लेता है, करंट स्टेट और एक एक्शन को। सो फार हमने क्या कहा, यूज रिड्यूसर जो है वो बेसिकली किसके लिए यूज होती है, कंपोनेंट के रिएक्ट के कंपोनेंट की स्टेट की मैनिपुलेशन या चेंजिंग के लिए यूज की जाती है। मेरे ख्याल से आपको वाई और व्हाट की समझ आ गई होगी यूज रिड्यूसर हुक की। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम कोशिश करते हैं कि हम इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें। हमारे चैनल को तब तक सब्सक्राइब करना या लाइक करना ना भूलिएगा जी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।